सोचें, 1914 का मौसम गर्मा, एक गोली चलती है और बस दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। आइए मिलकर जानें कि कैसे एक लम्हे ने तारीख का धारा ही मोड़ दिया और दुनिया को इसकी पहली आलमी जंग में धकेल दिया। ये सिर्फ एक तारीखी सवाल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसने एक सदी से ज़्यादा अरसे से मौरखीन को परेशान कर रखा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक शख्स के कत्ल से इतनी बड़ी तबाही फैल जाए। इसका जवाब कोई सीधी सादी कहानी नहीं, बल्कि ये वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसा डोमिनो इफ़ेक्ट जो एक वाहिद मोहलिक चिंगारी से शुरू हुआ। ये कहानी शुरू होती है 28 जून 1914 को शहर सरायवो से। तो हुआ ये कि गिवरीलो प्रिंस नामी एक कौम परस्त ने ऑस्ट्रिया हंगरी के वलीअहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी अहलिया को गोली मार दी। अब ये कोई आम कत्ल नहीं था, क्योंकि कातिल का ताल्लुक एक खुफिया सर्बियन तंजीम ब्लैक हैंड से था, तो सल्तनत के लिए ये सीधा सीधा अपनी बका पर हमला था। इस कत्ल ने अमन की एक बहुत अहम आवाज़ यानी खुद आर्च ड्यूक को ख़त्म कर दिया और जंग के हामियों को और मजबूत कर दिया। लेकिन असल सवाल तो ये है कि आखिर एक कत्ल ने पूरे बर्रे आज़म को जंग में कैसे झोंक दिया। इसके लिए हमें ज़रा पीछे जाकर देखना होगा। देखिए, सरायवो में जो चिंगारी लगी थी ना, वो एक बारूद से भरे हुए कमरे में गिरी थी। आइए देखते हैं कि ये बारूद खाना किन 4 खतरनाक चीज़ों से भरा हुआ था जिन्होंने पूरे बर्रे आज़म को बस एक धमाके के इंतज़ार में खड़ा कर रखा था। पहली चीज़ थी अस्करियत पसंदी, यानी मिलिटरिज्म। अब इसका मतलब सिर्फ फौज रखना नहीं है, बल्कि एक सोच थी कि कौमी ताकत का असल पैमाना उसकी फौज ही है। और इसी सोच ने पूरे यूरोप में हथियारों की एक ना ख़त्म होने वाली दौड़ शुरू कर दी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें समंदरों में नज़र आती है। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, बरतानिया और जर्मनी के बीच बहरी जहाज़ बनाने का मुकाबला तो बस उरूज पर था, लेकिन ये दौड़ सिर्फ समंदर पर नहीं, ज़मीन पर भी लड़ी जा रही थी। और जब हर कोई हथियार इकट्ठे कर रहा हो तो फिर दोस्तों की भी ज़रूरत पड़ती है। और यहीं से दूसरी बड़ी वजह सामने आती है, यानी इत्तेहाद या अलायंसेस। ये दिफाई मुआहदे एक जाल की तरह थे। मतलब अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो उसके दोस्त उसकी मदद को आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अगर एक धागा खींचा तो पूरा जाल हिल जाएगा और एक छोटा सा झगड़ा भी पूरे बरे आज़म को जंग में घसीट सकता था। तो इस तरह यूरोप 2 बड़े मुसल्लह कैंपों में बंट गया। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं था, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, जो हमें तीसरी वजह की तरफ ले जाता है, साम्राज्यत यानी इंपीरियलिज्म। अफ्रीका से लेके एशिया तक ये यूरोपीय ताकतें नई कॉलोनियां बनाने और वसाइल पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रही थीं। इस मुकाबले ने पुरानी दुश्मनियों को और हवा दी और नए तनाज़ात को जन्म दिया। और इस सारी कशीदगी को भड़काने वाली आखिरी और शायद सबसे ताकतवर कुव्वत थी कौम परस्ती, यानी नेशनलिज्म। एक तरफ बड़ी ताकतें अपने कौमी फ़ख्र में डूबी हुई थीं और दूसरी तरफ सरबों जैसी कौमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थीं। तो ये चारों चीज़ें, अस्करियत पसंदी, इत्तेहाद, साम्राज्यत और कौम परस्ती, मिलकर एक ऐसा माहौल बना चुकी थीं जहां बस एक चिंगारी की देर थी और पूरा बरे आज़म आग की लपेट में आ सकता था। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं 1914 के उस मौसम गर्मा में और देखते हैं कि ये डोमिनो एक एक करके कैसे गिरे। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सबसे पहले जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक दे दिया, यानी खुली छूट कि तुम सर्बिया के साथ जो करना चाहते हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक ऐसा अल्टीमेटम दिया जिसे मानना नामुमकिन था। और जब सर्बिया ने इसकी कुछ शराइत मानने से इनकार किया तो 28 जुलाई को जंग का ऐलान हो गया। एक इलाकाई झगड़ा शुरू हो चुका था, लेकिन अब इत्तेहादी निज़ाम इसे एक आलमी तबाही में बदलने वाला था। अब देखें होता क्या है। रूस, जो खुद को सर्बिया का बड़ा भाई समझता था, अपनी फौज को हरकत में ले आता है। जर्मनी इसे अपने लिए खतरा समझता है और रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। और क्योंकि फ्रांस रूस का इत्तेहादी था, तो जर्मनी उसके खिलाफ भी जंग छेड़ देता है। आप सोचें, चंद ही दिनों में एक एक करके सारे डोमिनोज गिरने लगे और बड़े बड़े रहनुमाओं की आखिरी वक्त की अपीलें भी बेकार गईं। बरे-आज़म की 3 बड़ी ताकतें तो अब जंग में कूद चुकी थीं, लेकिन एक बड़ी ताकत अभी भी इससे बाहर थी, बरतानिया। और जर्मनी के जंगी मंसूबे ही इस आखिरी डोमिनो को गिराने का सबब बने।
जर्मनी का मंसूबा था श्लीफेन प्लान। इसका मकसद था फ्रांस पर तेजी से हमला करके उसे शिकस्त देना। लेकिन इसके लिए उन्हें एक गैर जानिबदार मुल्क बेल्जियम से गुजरना था, और बेल्जियम की हिफाजत का वादा एक और बहुत बड़ी ताकत ने कर रखा था, यानी ब्रितानवी सल्तनत ने। 4 अगस्त की सुबह जर्मन फौजें बेल्जियम में दाखिल हो गईं, और इसी रात बरतानिया ने बेल्जियम की हिफाजत का अपना वादा निभाते हुए जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आखिरी डोमिनो भी गिर चुका था। एक मकामी तनाज़ो अब एक आलमी जंग की आग बन चुका था। ये जंग 4 साल चली और इसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन तब से आज तक एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, तो आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन था? कोई एक मुल्क या कोई एक वाकया? इस पर मौर्रखीन की राय बटी हुई है। एक सोच ये है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने जानबूझकर जंग का खतरा मोल लिया था ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सकें। इसे जर्मन जारियत का नज़रिया कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जिम्मेदारी मुश्तरका थी, यानी तमाम बड़ी ताकतों ने गलतियां की। उनके फौजी मंसूबे इतने सख्त थे कि उन्हें रोका नहीं जा सकता था, और उनकी सिफारतकारी बुरी तरह नाकाम हुई। सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि एक गैर मुस्तहकम माहौल में एक छोटा सा वाक़या भी बहुत बड़े नताइज ला सकता है। ये कि पेचीदा इत्तेहाद छोटे झगड़ों को आलमी जंगों में बदल सकते हैं, और ये कि कौम परस्ती और साम्राज्यी मुकाबला एक बहुत ही खतरनाक माहौल पैदा करते हैं। आखिर में 1914 की कहानी यही है कि कैसे छोटे बड़े फैसलों और पुराने दबावों ने मिलकर एक ऐसी तबाही मचाई जिसे शायद कोई भी रहनुमा पूरी तरह से ना चाहता था और ना ही रोक सकता था। और ये सोचने की बात है, क्या 1914 की वो गूंज, यानी उलझे हुए इत्तेहाद, बढ़ती हुई कौम परस्ती और किसी भी वक्त हालात के बिगड़ जाने का खतरा, क्या ये सब आज भी हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है? तारीख का सबसे बड़ा सबक शायद यही सवाल है।